अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर दोबारा इसी जगह हूँ। कुछ साल पहले भी मैं इसी जगह आया था। लोग भी नहीं बदले, ये जगह भी नहीं बदली। शायद कुछ चेहरे बदल गए हों, कुछ चेहरे तो बिल्कुल वैसे ही होंगे, मगर कुछ चेहरे बदल गए होंगे। आज मदर्स डे है, पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। आज इसी दिन के हवाले से हमने ये स्पेशल प्रोग्राम किया है। मैं एक ऐसी जगह हूँ, ये प्रोग्राम आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ लोग अपनी माँओं को लाकर छोड़ देते हैं। इट्स अ सैड फैक्ट, बट दैट्स अ फैक्ट। एक ऐसी जगह हूँ कि जहाँ हैरत अंगेज कहानियाँ हैं, जहाँ मुख्तलिफ बातें हैं, जहाँ अभी ज़िंदगी पे इतना कुछ ख़ास यकीन नहीं, लेकिन फिर भी ये जगह चल रही है। इसे चलाता कौन है, यहाँ कहानियाँ कौन सी हैं, ये सब आप देखेंगे। मैं एक्चुअली हमेशा एक ही बात समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी वो नहीं है जो बताई जाती है, बल्कि स्टोरी शायद वो होती है जो चाहे कितनी ही सच्ची क्यों ना हो। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें कभी समझ नहीं आते। आइए आज आपको एक बहुत स्पेशल जगह लेके आया हूँ, जहाँ आप मुलाकात करेंगे उन लोगों से जिनकी कहानी चाहे कितनी ही सच क्यों ना हो, उसके कुछ पहलू हम कभी नहीं समझ पाएंगे। शायर ने लिखा था अपनी एक नज़्म में, मुबारक कह नहीं सकता मेरा दिल कांप जाता है। मैं भी यही कहता हूँ, हैप्पी मदर्स डे तो पूरा दिन कहाँ है। आज इट्स जस्ट अबाउट अ मदर। इनफैक्ट आज इट इज़ अबाउट मदर्स, उन माँओं की कहानी जो यहाँ रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं पहले भी आया था, और जब पहले आया था तो एक रूड अवेकनिंग थी। शायद मैंने अपने ज़िंदगी में जो काम भी किए हैं वो उस शो के बाद ही करना शुरू किए थे। आइए आज आप मेरे साथ रहिएगा। आज आपने कहीं जाना नहीं, क्योंकि आज का प्रोग्राम बड़ा मुख्तलिफ है, बहुत अलग है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक मुझे दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। हज़रा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? शबाना। शबाना। अस्सलाम वालेकुम शबाना। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात हो रही है। मैं सोच रहा था कि कुछ तब्दील हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास तब्दील अभी नहीं हुआ। ये बात कैसा लग रहा है? नए चेहरे आ गए होंगे? जी, नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे तो अब तक हैं। पुराने चेहरे तो अब तक हैं, लेकिन नए भी हैं। नए तो माशाल्लाह बहुत आ गए। ये कोई बहुत अच्छा जुमला नहीं है। ये कोई बहुत अच्छा जुमला नहीं है। पहले तकरीबन 1200-1300 मरीज थे, अब माशाल्लाह 1800 मरीज हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे उनकी वालदाओं को, उनकी माँओं को, अपनी माँओं को इस दरवाज़े पे, ये दरवाज़ा ज़रूर ले लो, इस दरवाज़े पे छोड़ के चले जाते हैं। ये वाला दरवाज़ा धक्का दे के जाते हैं, धक्का दे के छोड़ के जाते हैं। बंद हो जाए दरवाज़ा और बोलते हैं दरवाज़ा और बंद ये कर दो। सगी माँ मैं कोई बात नहीं, आप बस इसको लेते रहें, लाइव है। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि यहाँ से इस दरवाजे में कोई बात नहीं है, इट्स ऑल ओके। इस दरवाजे में आओ, इस दरवाजे में यहाँ पर होते हैं, यहाँ से लेके अंदर आते हैं। और अगर माएँ जाना नहीं चाहती तो मैं तो खैर अपने तौर पे ये लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता, तो उन्होंने ये कहा है कि धक्का दे के, और कोई बात नहीं, जड़ खा रहा है, कोई बात नहीं, धक्का दे के यहाँ चले जाते हैं और उसके बाद पीछे पलट के नहीं देखते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी है कि जहाँ पर इन माँओं के बारे में कॉल भी किया गया जब इनकी तबीयत ख़राब होती है। अभी आपको सबसे मिलवाऊँगा, आज आपने शो छोड़ना नहीं है। ये जब इनकी तबीयत ख़राब होती है इन माँओं की, तो आप उनके वर्षा को कॉल करते हैं तो वो आते हैं। अगर उनके फ़ोन नंबर होते हैं तो हम उन्हें कॉल करते हैं
अगर क्या मतलब फ़ोन नंबर, और अगर नहीं होते? बेटे गलत नंबर दे जाते हैं, गलत एड्रेस देते हैं, अपनी माँ के लिए गलत अपनी नंबर माँ देते हैं। के लिए गलत नंबर, गलत एड्रेस। और जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है, ज़ाहिर है कांटेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन वो लोग जो अपने वाकई नंबर देते हैं, अगर उन्हें हम कॉल करते हैं तो वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो आएंगे, लेकिन फिर आते नहीं हैं। अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम नहीं है, अभी हम मसरूफ़ हैं, टाइम होगा तो फिर हम आ जाएंगे। ये अपनी माँ के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये अभी आपके अंदर आने से पहले थोड़ी देर 10 मिनट पहले की बात है कि एक आदमी अपनी माँ को छोड़ के गया था। उसका पूछने के लिए आया, लेकिन माँ से मिलने के लिए खाली हाथ बेटा आया है और माँ से मिला भी नहीं है, बस दुआ सलाम करके चला गया और माँ को हम वापस अंदर लेके जाए सिर्फ चंद लम्हे, और बोला दरवाज़ा बंद कर दो वरना ये शोर मचाएगी, और वो शोर मचा रही थी। फिर हम वैसे ही उसको अंदर लेके चले। ये अभी आपसे 10 मिनट पहले की बात है। कल मैंने खुद एक नज़म कही थी। जब मुझे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं शो कर रहा हूँ, तो मैंने एक नज़म कही थी। उसका एक पोर्शन है, आप उस पोर्शन को ज़रूर सुनो। अब सपने बात नहीं करते, बस उंगली थामे चलते हैं। याद तुम्हारी आएगी तो दरवाजे तक तो जाऊंगी, कोई पूछेगा तो कह दूंगी, इतने गोरख धंधे में, ऐसे दुनिया के फंदों में तुम कैसे आ पाओगे। तुम जियो हज़ारों साल, 2-4 बरस जो बाकी हैं इनको मैं अपना लूँगी, खुद को भी समझा लूँगी। तुम जियो हज़ारों साल जी। तो आज आपकी मुलाकात करवाऊँगा मैं कुछ ऐसी कहानियों से। आज आप जाइएगा कहीं नहीं, आज आप मेरे साथ, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ ये शो देखेगा। हम ऑफन सच नहीं बोलते, हमारी जो मर्जी में आता है हम वो सच बोलते हैं। हमारा कोई ताल्लुक़ दूसरों से नहीं होता, अपने आप से भी नहीं होता। हमारा ताल्लुक़ अपने मफाद से जुड़ा होता है। अगर मुझे आप नापसंद करते हैं तो मैं आपको कभी नज़र आऊँगा ही नहीं, और अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मेरा बुरा आपको कभी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से हमने रिश्तों में भी यही कर दिया है। जिन रिश्तों से हमें शायद कुछ मिलता है, हम उनके साथ हो लेते हैं, और एक मकाम ऐसा आता है जब रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों। बात करेंगे, आप लोग मुझे मिलवाएंगे कुछ लोगों से? जी बिल्कुल, आइए। अच्छा, यहाँ पर ये ख़वातीन ऑलरेडी बैठी हैं। अच्छा, लाइए मुझे माइक दे दीजिएगा। मैं बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? अज़रा फातिमा। फातिमा। आपका? नसीब। और आपका? अरशाद बानो। नुसरत। नुसरत, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ कराची से। कराची से। आपका? कराची से। आपका? कराची से। कराची से। ये 4 लोग हैं जी, फातिमा, नसीम, इरशाद बानो और नुसरत। ये चारों के चारों लोग कराची से हैं। इन चारों की अलग अलग कहानियाँ हैं। आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चे? सबसे बड़ा बेटा कितना बड़ा है? बेटी बड़ी 1.5 महीने की थी, इंतकाल हो गया नमूनिया से। बेटा है 20 साल का। 20 साल। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, सुनते रहिए। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ। और उनमें बेटे कितने? बेटे 3 हैं, एक बेटी है, पढ़ रही है कॉलेज में। माशाल्लाह। मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां। और बेटे कितने बड़े? शादीशुदा हैं बेटे। मेरे 2 बेटे हैं, एक 23 साल का, एक 22 साल का है। मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यहाँ से शुरू करते हैं। आज ना आप कहीं जाए ना मैं कहीं जाऊँ। 23 साल और 22 साल का बच्चा है और माँ यहाँ। 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटियाँ और माँ यहाँ। 3 बेटियाँ 3 बेटे 1 बेटी और माँ यहाँ। 1 बेटा 20 साल का और माँ यहाँ। क्यों है नहीं पता मुझे, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बेकल बेकल रहती हूँ, याद तुम्हारी सहती हूँ, अपने दुख में बहती हूँ, एक खोज कथा मैं कहती हूँ। याद है तुमको वो बचपन
जब बाहर खेला करते थे, रात से तुमको डर लगता था, सपने बोला करते थे, उंगली थामे चलते थे, बातों से बहला करते थे, जब सावन की पगडंडी पर सपने बोला करते थे। अच्छा, ये चूँकि रिकॉर्डेड शो है और हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको मैं एज लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी लाइट जो है वो जाने वाली है मेरी घड़ी के अंदर। 5 बज रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शो। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, 5 बज रहे हैं मेरी इस घड़ी के अंदर और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम शो। और मुझे नहीं पता लाइट चली जाएगी तो क्या सिचुएशन होगी। तो अगर कहीं लाइट आउट ऑफ बैलेंस होती है तो उसको प्लीज़ हमारी तरफ से उसकी माजरत है। और मैं कोई खूबसूरत फ्रेम्स नहीं बनवा रहा, कुछ नहीं बनवा रहा। दिस इज़ गोइंग टू बी एज सिंपल एज इट इज़, एज रियल एज इट इज़। अगर आगे पीछे घूम रहे हैं लोग, बात मत कीजिएगा, बात मत करवाइएगा लोगों को। आगे पीछे अगर घूम रहे हैं लोग, चल रहे हैं, तो हम उसको एज इज़ जाने दे रहे हैं। मैं यहाँ 4 ख़वातीन से मैंने आपको मिलवाया था। मैं यहाँ नुसरत से शुरू करता हूँ और इसके बाद नुसरत की कहानी को जानते हैं। नुसरत, थोड़ा सा आप मुझे बताइए, आपको कौन छोड़ के गया है? मुझे असल में तो मेरा भाई छोड़ के गया है। जिस वक्त भाई छोड़ के गया था उस वक्त मेरा बड़ा बेटा 16 साल का था। मैट्रिक करके जब 5 साल के बाद, जब मुझे यहाँ पर 5 साल हो गए तो मेरे भाई में ना मेरे भाई आए, 10 बहन भाई हैं हम, कोई ना भाई आया ना कोई बहन आई। फिर 16 मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू देख के मेरा बेटा आया मुझसे मिल के गया वो। फिर उसके बाद उसके 5 साल के बाद फिर आया, फिर कहने लगा अम्मी मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने बोला बेटा जब तक आपका डिप्लोमा मुकम्मल नहीं हो जाता, आप ग्रेजुएशन नहीं कर लेते, सेकेंड ईयर का उसमें आखिरी साल में था, तो आप फिर मुझे ले जाइएगा जब आपका ग्रेजुएशन हो जाए। कहने लगा ठीक है। अब देखें, ये दिलासा देकर गया था, 4.5 साल हो गए अभी तक नहीं आया है। मुझे नहीं पता था मैंने ये नज़म क्यों लिखी थी, लेकिन ये नज़म बार बार इसको चलाइएगा और बार बार इसको सुनवाइएगा, बिकॉज़ इसके अंदर यही सब कुछ है। एंड ऑनेस्टली मैं पता नहीं किस आलम में था कि मैंने अचानक से लिखना शुरू कर दिया। और यही कहानी है एग्जैक्टली उस पूरी नज़म की, कि माँ उस आलम में भी सोचती है, बच्चे के लिए सोचती है। उस नज़म में मैंने एक जगह कहा है कि माँ खुद कह रही है, अपोलोजाइज़ कर रही है, कि बहाने बना रही है कि तुम कैसे आ पाओगे, इतनी दुनिया के काम हैं। जो अभी इन्होंने कहा, अगर तुम मुझे देख रहे हो, क्या नाम है आपके बेटे का? मेराज। जब इन्होंने तुम्हारा नाम लिया ना, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है दोस्त। तो मुझे नहीं पता बेटा तुम कहाँ हो, किस जगह होगे, लेकिन हो सके तो अपनी माँ को ले जाओ यार। मतलब आज मदर्स डे है, हम सब लोगों ने बहुत ट्रेडिशनली बहुत कुछ किया होगा, तोहफे भी दिए होंगे, केक भी काटा होगा, बहुत सारे। मेराज ऐसा नहीं है भाई, अगर वो मुझे लेकर चला जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी कि हाँ मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। अगर लेकर नहीं जा सकते तो कम से कम मिलने के लिए तो आ जाए। छोटा बेटा तो बिल्कुल नहीं आता है, वो मुझसे मुकम्मल तौर पर नाराज़ है। जब मेरे शोहर ने मुझे डिवोर्स दी थी तो मेरी दिमागी हालत सही नहीं थी। अब ठीक है? अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ ठीक हूँ, काम भी करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ और सबसे बातचीत भी करती हूँ। हमारी डॉक्टर साहिबा, हमारी अजरा बाजी, हमारी शबाना बाजी और हमारी कुबरा बाजी, हमारी सबा भाभी, फैसल भाई हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हर 15 दिन के बाद आते हैं, जिस चीज़ की कमी होती है उस कमी को पूरा करते हैं। ईद पे हमें अच्छे से अच्छे कपड़े फराहम करते हैं। ईद पे हम शीर कौरमा खाते हैं, पुलाव खाते हैं, हमारे लिए स्पेशली आता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ का स्टाफ हमारी इतनी दिलजोई करते हैं कि बेटा फ़ोन करवाते हैं हमारे घर वालों को, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। टेलीग्राम करवाते हैं, लेकिन टेलीग्राम से कोई जवाब मौसूल नहीं होता है। हमारे मुल्क में बड़े बड़े मसले हैं, बहुत बड़े बड़े मसले हैं। अभी भी सुबह भी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बेटा अगर आपका ऐसा मसला है, कोई नहीं आ रहा है, तो हम आपको घर भिजवा देंगे।
मैंने बोला डॉक्टर साहब बहुत साल हो गए बच्चों को देखे हुए, 10 साल से मैं यहाँ पर हूँ। 10 साल पहले भाई छोड़कर गया था, लेकिन मैं अपने भाई को भी बुरा नहीं कहती, वो भी मेरे बेटों की तरह। तो घर भिजवाने के बाद भी ये लोग वापस भिजवा देते हैं। अगर हम जिस तरह ये परेशान करते हैं तो हम मिलवाने के लिए घर भी भिजवा देते हैं ना। फैसल यदि बोलते हैं और कुबरा यदि बोलते हैं कि अगर ये ज़्यादा परेशान हो रहे तो इनको घर भिजवाओ, तो हम घर भिजवा देते हैं। जैसे हमें कुबरा यदि बोलती है फ़ौरन भिजवा दो इनको घर, घर भिजवाते हैं तो ये फ़ौरन ही उनको मिलते हैं गेट पर वापस भेज देते हैं। क्या करें हम इसका? जी बेटे यही बात है कि जी उसी वक्त मेजॉरिटी उसी वक्त भिजवा देती है, वरना अगर बहुत उनको ज़बरदस्ती कहा जाए, कोई शर्म दिलाई जाए, कुछ किया जाए तो वो उसी वक्त रखते हैं और शाम तक फिर वापस ला के दाखिल। हफ्ते की हम साथ में मेडिसिन भी देते हैं कि 1 हफ्ता तो रखो आप लोग, मगर 1 हफ्ता भी नहीं रखते। मेराज, अगर तुम देख रहे हो तो मैं तुम्हारी वालदा के साथ हूँ। इनको अपने घर लेके जाओ बेटा, आपने वादा किया था। और दूसरी बात ये कि माँ की हालत देखो कि माँ ये कहती हैं कि मेरा मेराज ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपके दूसरे बेटे का नाम क्या है? मुनीर। मुनीर, ये जब तुम्हारे बारे में बात कर रही है ना तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो मुनीर मेराज दोनों को मैं तुमको कहता हूँ, तुम दोनों जवान हो यार। मुनीर मुझसे नाराज़ है। क्यों नाराज? मुनीर मुझसे नाराज़ है कि अम्मी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अम्मी की तकलीफ का उसको ये नहीं पता कि अम्मी किस हालत में छोड़कर गई थी। सामने बात करें मुनीर से, हो सकता है मुनीर देख रहा हो। मुनीर बेटा, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी नहीं, बस माँ नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, आप हाथ ना जोड़िए, हाथ ना जोड़िए, हाथ ना जोड़िए, हाथ ना जोड़िए बहन, हाथ ना जोड़िए। मेरी गलती है, मैं जिस वक्त तुमसे जुदा हुई थी मेरी उम्र 27 साल भी नहीं थी बेटा। मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती थी, इस वजह से मैं अपनी अम्मी के घर चली गई थी। फिर तुम्हारे अब्बू ने मुझे डिवोर्स दे दी, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। गलतियां हर इंसान से होती हैं बेटा। इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लेकर नहीं जाना चाहते तो कम से कम मुझसे मिलने तो आओ। घर वालों से उनकी वालदा है, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, उनकी वालदा से कहती हूँ कि बच्चों को मिलने के लिए तो भेजो, तुम भी माँ हो, तुमने बच्चों को पाला है, तुम्हारा हक ज़्यादा है, पैदा करने वाले से पालने वाले का हक ज़्यादा होता है, तो तुम ही बच्चों को भेज दो। रुखसाना, तुम मेरी बहन की तरह हो, मैं माँ हूँ, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मैं अगर सारी ज़िंदगी मुझे यहाँ रहना पड़े तो मैं मौलाना अब्बू की छत के नीचे रह जाऊँगी, लेकिन कम से कम मिलने के लिए तो आओ। मेरी आंखें तरसती रहती हैं, ईद बकरीद यूँ ही गुजर जाती है, कोई नहीं आता मिलने के लिए। रुखसाना बहन, अगर आप देख रही हो तो एक भाई की तरफ से आपसे दरख्वास्त है इनके बच्चों को। जी बेटे देखिए ना, ये माँ का दर्द है, दुख है, नहीं बर्दाश्त होता है हम लोगों से। इस कदर रोते हैं ये लोग, इस कदर कर्ब में हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दायर है। बच्चों को चाहिए कि बच्चे कम से कम आके मिलें तो सही इनसे, आके 1 घंटा 2 घंटा इनका दर्द को कुछ बांटें, कुछ इनसे मोहब्बत। ये अब देखिए ना, ये यहाँ रहकर भी उनके लिए दुआएं कर रही हैं। खाने की टेंशन है, ना पहनने की टेंशन है, और ना इनको किसी मेडिसिन की टेंशन है। खुदा का शुक्र है, लाख लाख फैसल यदि कुबरा यदि बल्किस यदि इतना करते हैं इनके लिए कि कोई घर वाला भी नहीं कर सकता। लेकिन एक मिलना क्या कोई गुनाह है? औलाद को अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहिए? नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ अभी इनकी रोई इरशाद फातिमा, अरशाद बानो। इरशाद बानो, जी बेटा। आपकी 3 बेटे हैं? 2 बेटे, 2 बेटे 3 बेटी। 2 बेटियां, 3 बेटियां 2 बेटे। जी। कब से हैं आप यहाँ? मैं बकरीद से 5-6 दिन पहले आई थी। इस पिछली बकरीद से? हाँ, इस बकरीद। अच्छा जी। तो कौन छोड़ के गया आप? बेटा छोड़ के गया, बड़ा बेटा शादीशुदा है, बोलता इलाज के लिए छोड़ के गया। ये सुन लीजिएगा ज़रा, बेटा छोड़ के गया आप जी, इलाज के लिए? जी। किस चीज़ का इलाज? ये मेरा बेटा बीबी शर्ट डाला हुआ है, ये देखो पैप, ये दिमाग के लाके यहाँ तक मेरा पैप डाला हुआ है, और मेरे पीते में पथरी भी है। बोलता इसीलिए इलाज के लिए आपको छोड़ के जा रहा हूँ। आपसे मिलने आते हैं? हाँ, आते हैं मिलने के लिए, महीने में 2 महीने बाद आते हैं मिलने के लिए। महीने 2 महीने बाद आते हैं? जी। घर क्यों नहीं लेके जाते? घर बोलते हैं जब सही हो जाएगा फिर ले जाएंगे।
कौन सा, ये वाला कैमरा? फ़र्ज़ करो, मैं तुम्हें ये कह भी नहीं सकता यार, बद्दुआ भी नहीं दे सकता मैं तुम्हें, बिकॉज़ ये गलत है, तुम्हारी माँ सामने है। लेकिन फ़र्ज़ करो कि वक्त का पहिया उल्टा घूम जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि खुदा ना करे तुम किसी चीज़ पे बीमार हो और तुम्हारे बच्चे तुमको किसी जगह छोड़ दें, तुम्हें कैसा लगेगा? माएँ जब बीमार होती हैं तो माँओं को अपने साथ रखा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी फ़िल्म की शूट कर रहा था और मुझे कॉल आई कि मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, उनको आईसीयू में लेके गए। मैं वहाँ से भागा, अपनी सारी शूट वूट पैक करके भाड़ में गया, सब कुछ मैं अपनी माँ के पास गया। जब तक मैं वहाँ पहुँचा उन्हें होश आ चुका था और वो बहुत हल्की आवाज़ में बात कर रही थी। मैं उनके पास गया, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको उनके माथे पे और यहाँ गाल पे उनके प्यार किया और बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी अम्मी ने अपने कमज़ोर हाथ से मेरे आंसू पोंछे और मुझे कहने लगी कि मुझे डर इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे डर इस बात का है कि जब मैं मर जाऊंगी तो मैं तुम्हें कहाँ देखूंगी। माँ को ज़रा सी तकलीफ़ हो, उन्हें अपने हाथों में उठा लीजिए। माँ की तकलीफ़ अगर होती है तो माँ को किसी दरवाजे पे छोड़ कर जाया नहीं जाता। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक। मैंने आज कहा है आपसे, पाकिस्तान से कहा है मैंने, खुदा का वास्ता आप लोग आज देखिएगा शो, पूरा शो देखिएगा। हम लोग सच्चाई से काम नहीं लेते बहुत। मैं जो क्लिनिक चलाता हूँ वहाँ 150 मरीज़ डेली आते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में आप कुछ नहीं जानते। हमें जो ये लोग बातें करते हैं ना कि पाकिस्तान में सब बहुत अच्छा है और हमने ये कर दिया और वो कर दिया, पता नहीं कहाँ किया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम बड़े हुए फिर भूल गए, दुनिया काम रिवाज का बोझ, जीना मरना दर्द के रोग, दुनिया के गोरख धंधों में तुम ऐसे उलझे फंदों में कि भूल गए आज once again ladies and gentlemen, welcome back। बार बार मुझे वो साहिर का मिसरा याद आ रहा है, मुबारक कह नहीं सकता मेरा दिल कांप जाता है। तो मुबारक तो मैं कह नहीं सकता। आज सारा दिन हैप्पी मदर्स डे हम सब ने मनाया है, पूरी दुनिया मनाएगी इसको और वो बहुत अच्छा भी है, मनाना भी चाहिए। माँ का तो हर दिन, माँ का एक दिन से क्या होता है, पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक हर रोज़ हर लम्हा माँ का। लेकिन आज एक माँ से आपको मिलवाता हूँ, इनका नाम नसीम है और मेरे बोलने से पहले इनकी आंखों में आंसू। क्यों है मैं नहीं जानता, आइए बात करते हैं। थोड़ा सा मुझे अपनी कहानी बताएंगी, क्या है? मेरे बेटे बोलते हैं आप नसियाती हैं, आपको नसियाती हैं, बोलती हैं आपका इलाज के लिए छोड़ा है यहाँ। लेकिन आप तो सही हैं। आप तो देखिएगा, आप उनके समझ से बाहर है वो। और कुछ सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। अभी कह रहे थे, बीच में आए थे तो कहने लगे मैं 2 कमरों का घर ले रहे हैं तो फिर आपको लेके जाएंगे। आज 2 महीने हो गए, अभी तक नहीं आ रहा है, आते ही नहीं है, मिलने भी नहीं आए। तो जगह की कमी की वजह से आपको यहाँ रखा हुआ है? हाँ, हमारी नंद साहिबा है ना, वो बोलती हैं आपका अब आस्था नहीं है, आपके शोर नहीं है तो आप वहीं नहीं रहिएगा, यही आपका घर है। तो आपके बेटे जो हैं वो आते हैं कभी कभार मिलने चलते। कितने बेटे हैं आपके? 3। तो 3 बेटे आपको नहीं रख सकते अपने साथ? कितने बड़े हैं वो? माशाल्लाह आप जैसे हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह सब कुछ है। आते हैं, मिल के चले जाते हैं, बस जो कुछ देना होता है वो दे जाते हैं, बाकी लेके नहीं जाते।
अभी कुछ दिन के लिए लेकर गए थे, बस 2 महीने रखा, फिर लाके मुझे फिर छोड़ दिया तीसरे महीने। क्यों, वजह क्या थी? वैसे नफ्सियाती तो हैं, लेकिन बेटे नफ्सियाती होने का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ ला के फेंक दें। नफ्सियाती लोगों के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इनको यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया, ये बेहतर हो गई। जब बेहतर हो गई तो उन्हें घर ले जाना चाहिए। और यहाँ से देखें ना, ये तो यहाँ ईदी साहब ने फ्री दवाई के लिए कहा है कि जब भी जाए कोई, उसको यहाँ से दवाई दी जाए, और घर जाने के बाद भी वो जब आएँ तो यहाँ से दवाई ले लें। तो दवाई तो कोई मसला नहीं है, दवाई का कोई मना नहीं है। अगर ये घर रखना और जाहिर है यहाँ पर लोग आके बिल्कुल ठीक हो अगर जाते हैं ना। इनको ये सही हो जाते ना, तो हम चाहते हैं कि ये लोग लेकर जाएं, मगर ये लोग नहीं लेके जाते। अगर लेके भी जाएं तो हम चाहते हैं दवाई लेके जाओ। अगर दवाई घर में ख़त्म हो जाए, आप फिर आओ, फिर मरीज़ को लेके आओ, 15 दिन की दवाई और ले जाओ। इस तरह आप लोग अपने घर में रखो और इनका ट्रीटमेंट करो, और ये घर में भी रहेंगे, थोड़े खुश भी रहेंगे। लेकिन ये लोग कभी नहीं, किसी को सोच ही नहीं आती। लेके जाएंगे भी कभी तो 1 हफ्ते 10 दिन महीने के बाद वापस छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? जब बच्चा बीमार होता है, माँ उसकी पूरी रात उसकी पट्टियाँ रखती है, उसे बुखार होता है, माँ उसको फेंकती नहीं है। तो उस माँ को लाके यहाँ क्यों फेंकते हैं? वो माँ जिसने इन हाथों ने उनको इतना बड़ा किया, उनको चलना सिखाया, उनकी हर वक्त उनकी खिदमत की, और उसके बाद उस माँ का ये मुकद्दर है कि आप उनने लाके यहाँ फेंक दिया। ये लोग ये बात क्यों नहीं सोचते? ये नहीं सोचते हैं ये लोग। माँ बाप का बचपन था, जब हम बचपन में होते हैं तो माँ बाप हमें संभालते हैं, हम बच्चे होते हैं। तो जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो समझ लो वो बच्चे हो गए ना, वो बड़ी उम्र में आ गए तो वो बच्चे हो गए ना, हमें उनको संभालना है। तो ये बात क्यों नहीं है हमारी इस नौजवान नस्ल में, इन बेटों में या बेटियों में ये बात क्यों नहीं आती? मैंने देखा फैसलेदी साहब ने कैसे अपने बाप को संभाला, अपनी हाथ में उठा के खिलाते थे। कुबरा एदी साहबा ने किस तरह अपने बाप को संभाला, अपने हाथ से चम्मच से डालती थी। तो क्या हम लोगों ने अपने माँ बाप को संभाला? तो क्या हमारी बाकी की पाकिस्तान की जो नौजवान नस्लें, लड़कियाँ लड़के, वो क्या करेंगे? वो माँ बाप को दायरे में दाखिल करवा दिया करेंगे। क्या नाम है आपके बेटे का? बड़े। मुझे नहीं पता शफीक तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे, लेकिन अगर देख रहे हो अपनी वालदा को यहाँ से ले जाओ, बिल्कुल ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक दवाई भी ले जाओ, बोलो दवाई भी लेके जाओ। नहीं, दवा ले जाओ और हम उसको फॉलो अप करेंगे। और अगर जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, तो आपको अगर घर की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिए, हम आपको रेंट करके दे सकते हैं 2 कमरों का घर। अगर आपको घर की ज़रूरत है, अगर घर की ज़रूरत है तो हम आपको 2 कमरों का रेंट करके दे सकते हैं। घर मैं खुद दे सकता हूँ आपको। आप अपनी माँ को यहाँ से ले जाइए। बिकॉज देखें यार, मैं क्या भाषण दूँ यार, बेकार सी बात है। मुझे तो, मैं यहाँ, ये उन जगहों में से एक जगह है जहाँ मैं आने से डरता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब भी आते हैं हमेशा रोक ही जाते हैं। इतनी दवा हादसे से बचे हैं वो मेरे बड़े वाले, इतनी दवा अभी है ना, उनका कार से और उससे ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, तो दिल की पट्टी बनवाई थी। तो अभी आए थे मुझसे मिलने, तो मैंने बोला बेटा ये पट्टी काहे की बन रही है आपके? तो कहने लगे अम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने बोला बेटा ज़ाबा तो मेरी आत्मा तो देती है ना, मैंने बोला ज़ाबा तो मैं यहाँ हूँ, बच्चे वहाँ हैं मेरे, मैं तरसती रहती हूँ बच्चों के लिए, मैंने हर चीज़ के लिए तरसती हूँ ना बेटा। मैंने ये तो तुम सोच सकते हो ना, मैंने पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो ना। तो कहने लगा अम्मी फिर आपको मैं कुछ दिन की बातें में फिर ले जाऊँगा। आज 2 महीने हो गए, अभी तक आने का नाम ही नहीं रहे। अब इनसे बाजी से बोला, तो मैंने बाजी फिर कर दिएगा, तो कहने लगी अच्छा मैं कर दूँगी, डॉक्टर यहाँ आएंगे तो मैं करवा दूँगी। तो ईद बकरा ईद पे भी नहीं आते? ईद बकरा ईद पे सिर्फ मुलाकात करने आते हैं और मुलाकात करके चले जाएंगे। लेके बहुत कम लोग जाते हैं, लेके कोई भी नहीं जाता। और ये सब मुलाकात का इंतज़ार करते हैं? सब मुलाकात का इंतज़ार करते हैं। अगर नहीं आते फिर भी हमें फैसलेदी कुबरेदी बोलते हैं इनको घर भिजवा दो, क्योंकि वो भी जब भी आते हैं ना तो ये लोग यही बोलते हैं उनको कि हमें घर जाना है, हमें जैसे सारे दिन हमें बोलते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं इनको घर भिजवा दो, गाड़ी से भिजवाओ। अगर घर वाले नहीं रखते कम से कम मिल के तो आ जाएंगे ना, फिर हम इनको मिलने के लिए भिजवा देते हैं कि नहीं फैसलेदी साहब ने बोल दिया, कुबरेदी साहबा ने बोला है, बल्कि सैदी साहबा ने बोला, हम मिलने के लिए भी भिजवा देते हैं। मगर घर जाती हैं आधा घंटा मुलाकात करेंगे वापस। जाता है, हर साल मदर डे ऐसे ही गुजर जाता है। ना ईद ना बकरा ईद। हमारी आंखें तरसती हैं अपनों को देखने के लिए ईद पे, बकरा ईद पे, या त्योहारों पे, या मदर डे पे। दुआएं तो हम देते हैं लेकिन हमारा दिल रोता है। आप खुद डिसाइड कीजिए। और अभी तो सिर्फ ये है ना, आपको मैं अभी आगे चल के और दिखाऊंगा।
ये जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक कैमरा अगर आप ये पकड़ लें, मेरे साथ चलो ज़रा। यहाँ बड़ी तन्हाई है इस जगह, इवन दो के बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन बड़ी तन्हाई है। नहीं, मैं इधर जाना चाहता हूँ। मैं आपको, आप लोग इधर ही रहिए, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं सिर्फ दिखा के इनको आ रहा हूँ। आए दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो जगह है, कोई इसके अंदर मैं बिल्कुल इसको एज लाइव कर रहा हूँ और वैसे कर रहा हूँ। अगर मेरे कहीं लफ्ज़ भी फंबल हो रहे हैं, फंबल तो मैंने कभी इन बातों की परवाह नहीं की, तो होने दीजिए। ये बड़ी अजीब सी जगह है, यहाँ बड़े सारे लोग होते हैं और बड़ी सारी तन्हाइयाँ जो हैं उससे ये आबाद होती हैं। किसी चीज़ को फैब्रिकेट मत करें, देखते रहें। ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है और ये ऐसा का ऐसा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँ। इससे अगर आगे निकलेंगे तो ये कॉरिडोर ख़त्म नहीं होने में आता, ये कॉरिडोर चलता रहता है। आइए, ये बड़े लंबे रास्ते हैं। आप लोग बैठ जाएं बहन, कुछ नहीं। बड़े लंबे रास्ते हैं और ये रास्ते मुसलसल चलते रहते हैं, ना ख़त्म होने वाले रास्ते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैं वहाँ से आया हूँ और मैं चल रहा हूँ और ये मुसलसल जारी है। इन कमरों में जिन पे पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ बेतहाशा कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ हैं जो पुकार के कहती हैं कि हमें सुन तो लो, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। अक्सर लोग यहाँ आके टेक लगा लेते हैं और बाहर की जानिब देखने लगते हैं, पता नहीं कहाँ किस चीज़ के वो मुंतज़िर हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना दूर तक ये जाता है। ये मंज़र देखिए, मैंने वहाँ से चलना शुरू किया था। बहुत लंबा रास्ता है, बेतहाशा लंबा रास्ता। यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि कितनी कहानियाँ होंगी जो यहाँ आबाद है। अभी ये आधे तक भी नहीं पहुँचा है, वहाँ उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया है। छोटा सा मैं एक ब्रेक लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग शायद सामने। कोई बात नहीं, अगर दरवाज़ा बंद है तो कोई बात नहीं, खुलवा दें। आ जाए, मैं आपको सिर्फ इसकी लंबाई दिखाना चाहता हूँ और आप इमेजिन कीजिए। आ जाए वहाँ तक, वो दूर तक, वहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। यू कैन पॉसिबली इमेजिन। और अभी भी ये ख़त्म नहीं हो रहा और आगे भी है। हमारी शायद ब्रेक आ जाएगी और ये यहाँ पर इतना बड़ा एरिया है, ये इतना बड़ा एरिया है। मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को भी नहीं होती मदर्स डे की। सभी को होती होगी जिनकी वालदा हैं, लेकिन इमेजिन तो करें, आज ये जो रुख देख रहे हैं, बहुत साल पहले भी मैंने यहीं पर एक शो किया था और बहुत साल बाद दोबारा यहीं पर शो कर रहा हूँ। मेरे दिल ने सोचा था कि कॉरिडोर बदला हुआ होगा, चीज़ें बदली भी होंगी, लेकिन वही लंबी सी एक राहदारी है, वही लंबा सा एक कॉरिडोर है, वही कहानियाँ हैं, बस चेहरे ज़्यादा हो गए हैं उसमें। जो पहले के चेहरे थे वो थोड़े से थे, बाकी बहुत ज़्यादा हो गए। मुझे याद है मेरा वो शो देख के नबील भाई ने मुझे कॉल किया था, नबील कबूल साहब ने। नबील भाई, आप अपने फोरम पे बात ज़रूर उठाइएगा, जहाँ जाके बोले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत तब्दील हुआ है। नहीं भाई, तब्दील नहीं हुआ, सीरियसली तब्दील नहीं हुआ। हम और पीछे चले गए। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं बदला। बदल गई हैं चीज़ें। शायद अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, हमारे रिश्ते मज़ीद कमज़ोर हो गए। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद आपको मैं एक ऐसी कहानी से मिलवाता हूँ, शायद आपने ऐसी कहानी इससे पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन ये कहानी हमारे पास है। हैप्पी मदर्स डे। मुझसे अक्सर कहते हैं, याद है तुमको वो बचपन, हजारों साल
अज्ञान जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त धूप है और मैं इसको रियल टाइम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगैन आप उसको। और इसमें कोई चीज़ फैब्रिकेटेड नहीं है, सिर्फ मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इनको एक जगह ला के बिठा दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये मुझे दे दीजिए। तो एक जगह ला के इनको बिठा दिया गया है एंड देन अभी बात हम करते हैं। आपसे मेरी मुलाकात, मैंने आपको उन लोगों से मुलाकात करवाई थी, मुझे कैमरे का पता नहीं चला, ये कैमरा है। मुलाकात वहाँ पर करवाई थी। डॉक्टर साहब आप इधर आ जाइए, अजरबा जी आप इधर आ जाइए, आप दोनों। नहीं नहीं मैं खड़ा, कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज़ आ जाइए। एक कुर्सी मुझे और दे दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब को दे दें, आप खड़े हो जाए मेरे साथ यहाँ पर। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा इधर आ जाइए डॉक्टर साहब, आप इधर आ जाइए। अच्छा थोड़ा सा ज़रा मैं बात करना शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है, आपसे बात कर लूँ? नसीमा खानम। कब से हैं आप यहाँ? 9 साल हो गए आपको। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। 9 साल हो गए आपको। कौन छोड़ के गया था आपको? आपके बच्चे हैं? बच्चे नहीं, शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चे भी नहीं हैं। तो आपको कभी मिलने आते हैं भाई या भाभी? 3 दफ़ा है, तीसरा अच्छा, उसके बाद कभी नहीं आए? फ़ोन आता है? फ़ोन भी नहीं आता, कोई बात ही नहीं होती। कितने भाई बहन हैं आप लोग? बस ये एक मैं हूँ और मेरा भाई 3 का इंतकाल। तो आप दोनों अकेले हैं? नहीं शादीशुदा भाई नहीं नहीं, मेरा सवाल ये, मतलब आप दोनों के अलावा कोई नहीं है आपकी फैमिली में? नहीं, वालिदैन का भी इंतकाल है। और भाई छोड़ के गए? जी भाई और भाभी छोड़ कर गए, इसलिए कि भाभी बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये बेवा होकर जब भाई के घर पहुंची तो उन्होंने तीसरे ही दिन इनको मनहूस कहा और ये कहा कि ऐसा ना हो कि ये ऐसा ना हो कि आपकी नहुसत जो है वो पड़ जाए उन पर। आपने अल्फाज अदा करें, बताएं उन्होंने क्या कहा? भाभी ने कहा था कि मनहूस आ गई तो तुम्हारा शौहर मर गया, बेवा होके आ गई, तुम क्यों नहीं मरी, तुम किसके लिए ज़िंदा हो? मैंने कहा मैं अच्छे कामों के लिए ज़िंदा हूँ, भाभी अल्लाह ने मुझे रखा हुआ। तो कहने लगी, भाभी कहने लगी कि अब तुम्हें कौन खिलाएगा? मैंने कहा खिलाने वाला अल्लाह ताला है। तो कहने तुम्हारे शौहर मरते हुए कुछ जायदाद छोड़ के गए थे कि जो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, या तुम्हारे अब्बा पैर फैला के मर गए कुछ जायदाद छोड़ के गए थे? मैंने कहा मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। मैं अल्लाह का शुक्र है मैं कुरान हाफिज़ भी पढ़ाती भी हूँ और मैंने छोटे मोटे ट्यूशन भी पढ़ाए। मैं आपकी वो नहीं हूँ, मैं अपने बलबूते पर आई हूँ, अल्लाह ताला मुझे अपने बलबूते पर रखे, मैंने ये कहा। लेकिन फिर उसके बावजूद छोड़ दिया उन्होंने आपको? हाँ फिर कहने कहीं भी जाओ भीख मांगो, कहीं भी जाओ, कहीं भी रोड को जाके कहीं भी भीख मांग के खा लेना, लेकिन मेरे घर पे नहीं रहना। उनके बच्चे हैं? हाँ बेटे हैं, बेटियां हैं, एक तो दामाद वाली हो गई वो। आपके भाई का नाम क्या है? वसीम अहमद। वो क्या करते हैं? वो लेडीज़ टेलर थे, अब छोड़ दिया उन्होंने काम। रिटायर हो गए? जी रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए। और भाभी का नाम है अफशानाज। वसीम साहब और अफशां, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ खुशी से हैं, चैन से हैं? बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर, कोई तकलीफ़ नहीं है, सब मेरी अगर इज्जत करते हैं। अगर वो लेके जाना चाहेंगे आप, खुद जाएंगी आप? नहीं, वो बहुत जली कटी बातें सुनाती हैं, मुझे बहुत ताने देते हैं। मेरे वालिद साहब मर गए, कुछ नहीं छोड़ के गए, मेरे हस्बैंड मर गए, कुछ नहीं छोड़ के गए, मेरे औलाद नहीं है। वो अपनी बातों से मुझे दबाती हैं कि ये अकेली तन्हा है, ना इसका कोई शौहर है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, ये तन्हा है, इसको जैसे निचोड़ो निचोड़ जाएगी। मुझे दबा के रखा हुआ उन्होंने, और ऐसी जल्दी कटे बातें वो सुनाई कि बस अल्लाह ही माफ़ करे। मैं तन्हा हूँ ना, इसलिए अगर मेरा कोई आज बाजू बन के खड़ा होता तो इतनी बातें मुझे नहीं सुनने की मिलती भाभी की। वसीम साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्यों बहन को यहाँ छोड़ दिया? भाभी की बात तो अलग है, लेकिन आपने क्यों छोड़ दिया? आप दोनों ही भाई बहन हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए, और ये बड़ी अजीब सी बात है, मैंने आपसे कहा था ना आप ये कहानी भूलेंगे नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, अगर आपकी वालदा इस वक्त ज़िंदा होती तो क्या होता? क्या वो आपको इस बात की इजाज़त देती कि आप इनको यहाँ इस जगह छोड़ दें? ये माँ ही होती है जो बच्चे को पालती है, माँ ही होती है, और माँ के जाने के बाद सब कुछ बिखर जाता है, जो कि इस केस में हुआ है, जो कि इस कहानी में हुआ है, सब बिखर गया। आप 2 भाई बहन हैं, 2 से तीसरा नहीं है, और आपकी बहन यहाँ इस ईदी होम में है, क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, होना बिल्कुल नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए कि आप कल ही आएँ, जैसे ही आपको ये प्रोग्राम
मिले और आपको पता चले, और अगर इनका नंबर है तो मुझे दे दीजिएगा। मैं ख़ास तौर पे इनको कॉल करके कहूँगा कि बल्कि इनका नंबर ले लेना खालदा और उनको कॉल करके बताइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपनी बहन को यहाँ से लेके जाएँ और अपने बाजू पे रखें। बहनें तो भाइयों का मान होती हैं और भाई बहनों की इज्जत होते हैं। बहनें भाइयों का बेटे मान तो होती हैं, लेकिन जब बेगम नाराज़ होती हैं तो वो मान ख़त्म हो जाता है। यही केस, ये जो केस है इसमें यही है कि बेगम उनसे हस्बैंड से अपने नाराज़ हुई हैं और उन्होंने ये कहा या तो आप बहन को रखें या मुझे रखें। आप ये अल्फाज अदा करें ना जो उन्होंने अल्फाज कहे थे। भाभी ने कहा था कि अगर आप अपनी बहन को रखते हो तो मुझे तलाक दे दो, और अगर मुझे तलाक नहीं देते तो तुम अपना ब्रुख के स्लो एदी में बहुत मर्द है वहाँ जाओ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। मेरे भाई को मेरी भाभी ने ये अल्फाज बोला। अफसर जी, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हम सबको डरना चाहिए। मैं ख़ुद बहुत गुनहगार हूँ। मैं तो सिर्फ मैं आपकी बात सुन के बहुत हैरान हुआ, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि कल को आप खुदा ना करे, 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 आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है और आपको एक ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़े कि जहाँ आपका कोई ना हो, तो आप क्या करेंगे? आपने गलत किया। इसको दुनिया की कोई किताब सही नहीं कह सकती। आपने गलत किया। आप औरत हैं, आप औरत का दुख समझ सकती हैं। आप माँ हैं, आप माँ का दुख समझ सकती हैं। आपके बच्चों में लड़का भी होगा, लड़की भी होगी। आप माँ, एक बेटी की भी माँ है, एक बेटे की भी माँ है। आप किसी की बहन ज़रूर होंगी। आपको लगता है आपने सही किया? आई एम सॉरी, आपने सही नहीं किया, बिल्कुल नहीं सही किया। ये कहना कि आप मुझे रखो या इन्हें रखो, और अगर तुम इनके साथ जाना चाहते हो तो ब्रीफकेस उठाओ और चले जाओ, थोड़ा सा सोचिए कि आपने क्या कहा है। थोड़ा सा सोचिए। और वसीम साहब, आप बहुत ज़्यादा सोचिए, आप बहुत ज़्यादा सोचिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो, लेकिन मैं आपको ये प्रोग्राम ज़रूर दिखाऊंगा। मैं इनसे नंबर लूँगा, ये प्रोग्राम ज़रूर दिखाऊंगा। और वसीम साहब, आपको देखना है ये शो। मुझे अफसा साहिबा से कोई उम्मीद नहीं है, ऑनेस्टली कोई उम्मीद नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो गलत हैं या सही हैं, वो तो जैसी भी हैं वो वैसी हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सायमा इकबाल। आपका ताल्लुक़ कहाँ से? कराची से। कौन छोड़ के गया? अब्बू, अम्मी, बहन, भाई साहब। क्यों? ना मेरे पास माँ है ना बाप है। अभी तो ये कह रही है इनको अब्बू अम्मी छोड़ के गए। माँ बाप के होते हुए भी कोई नहीं है। मेरी माँ ने यहाँ डलवाया है उसने। मेरी माँ ने मेरे बाप से बोला था या तो इसको घर में रख लो या मुझे रख लो। मेरे बाप ने बोला इसको मैं पागल खाने में रखूँगा, तुम घर में रहो, क्योंकि मेरी माँ का घर है ना वो, इसलिए। अब बाप की खाली मोहब्बत का मैंने क्या करना जब उसे यहाँ डाला हुआ है? तो ऐसी मोहब्बत का क्या करना मैंने जिसमें घर नहीं दे रखा मेरे बाप ने मुझे। हर एक नई कहानी है। अब जिसको देखोगे आपको नई कहानी। जी, इनके वालिद ने उनको दाखिल किया है। ये नफ्सियाती थी। आप कैसी तबीयत है? अब पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। अपनी बेटी के लिए रोती हूँ। आपकी बेटी भी है? मेरी 15 साल की बेटी है, तो माँ बाप के होते हुए यतीम कर दिया मेरे अपनों ने उससे। वो अपना दुख भी किसी को नहीं कह सकती, अकेले रो लेती मेरी तरह। पहले अम्मी थी, अम्मी इतना मुझे मारती पीटती, गालियाँ देती थी। मैं कमरे में जाके रोते रोते सो जाती थी। कोई रात ऐसी नहीं होती थी जो मैं रोते रोते अम्मी अब्बू के घर में ना सोती हूँ। अम्मी ज़मान की बहुत गंदी थी, उन्होंने कभी प्यार नहीं किया मुझे, कभी मोहब्बत से रोटी तक पका के नहीं खिलाई मेरी माँ ने मुझे। फिर भी मुझे अपने माँ बाप बहन भाइयों से मोहब्बत है, क्योंकि वो मेरी कुल कायनात है। मेरी बेटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मैं कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेरी खामोशी से समझ जाती है मेरी बच्ची मेरी परेशानी। इनकी बेटी यहाँ आती हैं? जी, मिलने
मदर्स डे पे इनके लिए तोहफा वगैरह भी लाती है, आती है तो मिलने के लिए। लेकिन एक्चुअली बेटे बात यह है कि हर औरत ये चाहती है कि वो अपने घर में रहे। अब उससे उसका घर छीन लिया गया है, उसे यहाँ कर दिया गया है, बेटी को उससे जुदा कर दिया गया है, उसकी यही कंडीशन है। इसीलिए वो रोक रही है, मुझे घर जाना है तो मुझे घर वालों से मिलना है, अपनी बेटी के साथ रहना है, मुझे अपनी बेटी याद आती है। मगर इसके घर वाले अगर इसको ले जाएं तो कोई मसला तो नहीं, मेडिसिन तो इदारा दे ही रहे। मैंने तो फिर भी माँ बाप के साथ वक्त गुजार लिया। मेरी बेटी को तो ना बाप नसीब है ना माँ नसीब है। मेरी माँ बेटी तो माँ बाप के होते हुए यतीम है, उसका कोई दोस्त नहीं है जो उसको गरीब उसकी दिल की बात सुन सके, उसकी परेशानी दूर कर सके। आप ये सोच के देखिए कि माँ है, अपना दुख जो है वो तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुख ये है कि मेरी बेटी, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। बहुत बुरा हो रहा है, मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, साबिन है, हीरा है मेरी बेटी, हीरा। ऐसी बेटी किसी की नहीं है जितनी अच्छी बेटी मेरी है। ये सिर्फ एक माँ कह सकती है, सिर्फ एक माँ का दिल कह सकता है। ये अब ठीक हो गई हैं और ये मेडिसिन इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इनकी फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको यहाँ से ले जाइए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट, इसको ले जाइए, इनको अपनी बेटी के साथ टाइम गुजारने दीजिए। मुझे अम्मी अब्बू ले अम्मी का तो इंतकाल हो गया, यहाँ पर दाखिल करवा के 3-4 महीने में चटपट हो गई, लेकिन अब्बू आपसे रिक्वेस्ट है अगर दवा महंगी है तो ये लोग दे देंगे, मुझे मेरी बेटी के साथ घर में रहने दो। मैं बीमार हूँ, मुस्तकिल बीमार हूँ, पूरी ज़िंदगी दवा खानी है। इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये लोग दवा दे देंगे महंगी से महंगी, मुझे मेरी बच्ची के साथ घर में रख लो। ये भी दे देंगे, हम भी दे देंगे। आप जैसे कि यहाँ है कि दवा तो मिल ही जाएगी, प्लीज़ ले जाइए। वालिद साहब का नाम क्या है आपके? इकबाल, मोहम्मद इकबाल अहमद। इकबाल साहब, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बेटी बहुत याद आती है मुझे। बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम मरियम नाज है। मरियम के लिए इनको यहाँ से ले जाइए। इन्होंने बहुत सारे साल आपके बगैर गुजारे हैं, इनके साथ वो ना हो, इनकी बेटी के साथ वो ना हो जो इनके साथ हो रहा है। प्लीज़ इनको यहाँ से ले जाइए। छोटा सा एक ब्रेक है, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद। याद तुम्हारी आए मेरी एक्चुअली वाकई समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ, क्या बताऊँ। ये जो सामने जगह, ये क्या है? यहाँ खाना खाते हैं। कोई अंदर नहीं आएगा, सिर्फ मेरे साथ एक कैमरा जाएगा, सिर्फ एक कैमरा। ये बहन इसको आंटी साहब, ये एक कैमरा उठा लो, फराज निकाल लो उसको, पहले बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिस तन्हाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही तन्हाई है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इनकी ज़िंदगियाँ इस कमरे की तरह से हैं। अब इमेजिन कीजिएगा, इस कमरे में सब कुछ होगा लेकिन बस ज़िंदगी नहीं होगी। आए ज़रा, अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए अंदर आइए, आप बाहर चले जाइए। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ हम इस कमरे में हैं और इस कमरे में ये कमरा भर जाता है
और यहाँ पर लोग डाइनिंग करते हैं और उसके बाद इनकी शिफ्ट जो हैं वो लगती हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि इनकी पूरी ज़िंदगी, हमने जितनी कहानियों से बात की है वो इस खाली कमरे की तरह से, कि जहाँ हर चीज़ पत्थर की है। रिश्ता है तो पत्थर का है, अगर एहसास है तो वो पत्थर का है, एतबार है तो वो पत्थर का है। कुछ पता नहीं है कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है। यहाँ अगर ये घड़ियाँ ना भी हों, ये घड़ी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ अगर ये घड़ियाँ ना भी हों, ये सारे हमारे कैमरे वगैरह सब लगे हैं, फराज फिक्र मत करना, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर ये घड़ियाँ ना भी हों, अगर यहाँ ये घड़ी ना भी हो, तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ कैलेंडर नहीं हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ उम्र को सालों में नहीं नापा जाता, उम्र को घंटों में नहीं नापा जाता, उम्र को दिनों में, लम्हों में नहीं नापा जाता। यहाँ उम्र एक कांस्टेंट है जो आके एक जगह ठहर गई है और मुलाकात की मुंतज़िर है। वो मुलाकात जिसमें कोई अपना आता है और अपना आके ये कहता है, सुनो हम तुम्हें यहाँ छोड़ के गए, हम तुमसे मिलने आए हैं। और इससे एक बड़ी मुलाकात है, और वो मुलाकात ये है कि काश वो अपना जो उनको यहाँ छोड़ के गया था वो आके इनसे ये कह दे कि आज हम तुम्हें घर पे लेने आए। लेकिन ना तो ये मुलाकात आती है और ना ये उनकी ज़िंदगी में लम्हा आता है। उनकी ज़िंदगी एक ऐसे मकाम पे आके ठहर जाती है। फ़र्ज़ करो कि किसी ने उनको 6 बजे यहाँ छोड़ा है और 4 साल पहले छोड़ा है, तो उनकी घड़ी से टाइम ख़त्म हो जाता है। 4 साल पहले उनकी ज़िंदगी आके रुक जाती है एक स्टॉप वॉच की तरह, और ये नहीं चलती। और इसी आलम में बेशुमार लोग चले जाते हैं। जब उनके वर्सा को इत्तला दी जाती है तो कुछ लोग आ जाते, दफना दीजिए, और ये हकीकत है। मैं जब पिछली दफ़ा मैंने शो किया था तो मैंने एक यहाँ लाश देखी थी जो बेनाम थी। हजराबा याद है ना आप, बेनाम थी। हमने उनको दफन किया था। हो सका तो मैं आपको वो क्लिप ज़रूर निकलवा के दिखाऊंगा, वो इसको इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दीजिएगा। आज भी कुछ नहीं बदला, हर चीज़ वैसे की वैसी। सिर्फ आपको दिखाना चाहता था। मेरे साथ आइए, अभी कहानियाँ हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ के वार्ड में लेके चलूँगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं आप तक की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इत्तला पहुँचा रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे ये आपकी मर्ज़ी। रिश्तों को नाजुक ज़रूर होना चाहिए, रिश्तों को बेतबार नहीं होना चाहिए। ये मुझे दीजिएगा, इसको अनकट रखें, ऐसे रखें। क्या नाम है बहन आपका? अस्सलाम वालेकुम। आपको कौन छोड़ के गया यहाँ? आपकी शादी हुई थी? जी, मैंने खोला दी थी। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटे। और कहाँ हैं? वो अपने बाप के पास। मिलने आते? आपसे मिलने नहीं आते? नहीं, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। भाई से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने जॉब कर दी गई है। भाई से कहा था, वो कहते हैं हमारे घर में जॉब नहीं करती है। ठीक है, मैं जॉब नहीं करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से ले जाए। शौहर अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने खुला ली थी। बहुत बर्दाश्त किया मैंने 12 साल तक। मेरी शादी रही, उसके बाद आप पढ़ी लिखी और हस्बैंड से आपका कोई कांटेक्ट नहीं? मैं रखना भी नहीं चाहती उससे। और बच्चे? बच्चे आएंगे, अगर कभी बड़े होकर मिलना चाहेंगे तो ज़रूर। अगर अभी भी होना कोई मिलवाना चाहे तो। बेटियाँ बेटा सब मेरे बहुत अच्छे हैं। 2 बेटियाँ हैं, एक बेटी का नाम रूपा है, एक का नाम तस्लीन है, और बेटे का नाम यासीर है। वो कभी इन सालों में आपसे मिलने नहीं आए? नहीं, मेरे घर वालों ने कह दिया था कि आइंदा शक्ल नहीं दिखाना, अपनी बहन की दूसरी शादी करनी है। अपनी? हाँ, मेरी दूसरी शादी मेरे मामू करना चाहते थे, भाई बहन सब। लेकिन मेरा जहन इसको अभी तैयार नहीं था। कितना बड़ा मुझे धोखा मिला था, इस वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई थी। तो फिर भाई ने यहाँ इलाज के लिए मुझे डाला। कितने दिन हो गए? मुझे 5 महीने हुए। अब तो गुस्सा नहीं आता? आपको क्या लगता है भाई आपको ले जाएंगे? हाँ, ले तो जाएंगे, वो थोड़ा नाराज़ हैं। मैं जॉब करना चाह रही थी, उन्होंने मना किया। ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे वो? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या आपको फिर जिद नहीं कर? बहन से मेरी थोड़ी सी नहीं बनती। ये बताइए बच्चों का क्या होगा? बच्चों से आप नहीं मिलना चाहती? तो मैं मिलूंगी, लेकिन अपने जैसे अगर वो खुद मिलवाना चाहे तो। नहीं, आप माँ हैं, आप माँ हैं, आप यकीनन प्यार तो करती होंगी बच्चों से? बात करती हूँ।
तो फिर आपको मिलना चाहिए। मेरी दुआएं तो मेरे बच्चों के साथ हैं, मेरे पास हो या नहीं हो, हमेशा रहेंगी। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम जिब्रान खान है, लेकिन मैं उससे यही कहूँगी कि मैं भी एक माँ हूँ, तो अभी मुझसे मेरी माँ को दूर ना करें। मैं अपनी अम्मी के पास घर पे जाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी मजबूर है, वो खुद नहीं आ सकती। जिब्रान प्लीज़, ये बहन है आपकी और सबसे बढ़ के एक औरत है, और ये रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। ये भी ये कहती हैं कि जब इतना बड़ा हादसा होता है किसी के साथ, तो उसको थोड़ी सहारे की ज़रूरत, थोड़ी सुकून की ज़रूरत होती है। थोड़ा इन लोगों ने समझने में मुझे थोड़ी गलती की, समझे नहीं। उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में थी। कोई, लेकिन अब ठीक है आप? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लेकिन यहाँ पर भी चाहती हूँ कि अगर यहीं पर रहना तो यहाँ रह के मैं सबकी खिदमत करूँ, लेकिन अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ। माँ की खातिर मैं घर पे जाना चाहती हूँ। ऑलराइट, आपका नाम क्या है? शाहीन। शाहीन, क्या करती हैं आप यहाँ पर? काम करती हैं? क्या काम करती हैं? खाने बनने का काम करती हूँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ कितने साल से हैं? यहाँ मैं 25 साल से हूँ। 25 साल से? कौन छोड़ के गया था आपको? भाई, बड़े वाले, सबसे बड़े वाले भाई। आप कौन से कोई कांटेक्ट है? पहले आते थे, अपना पता दे के जाते हैं, और ना मेरे को फ़ोन नंबर, ना घर का पता कुछ दे के नहीं जाते। शादी आपकी कभी नहीं हुई? शादी हुई थी, फिर? इंडिया में हुई थी शादी। इंडिया में हुई थी? तो यहाँ कोई नहीं है आपका अब? यहाँ पे अम्मी वगैरह हैं, अब्बू हैं, भाई हैं, बहन थी। तो यहाँ पर इनको क्यों रखा हुआ है? 25 साल से यहीं पर हैं, छोड़ कर गए हैं। उसके बाद कुछ दिन मिलने आए हैं, फिर गए। और कितने साल हो गए इनको? इनको 25 ईयर्स हो गए। 25 साल? 92 में आई थी। वालदा आपकी ज़िंदा है? अब पता नहीं, 10-15 साल से तो मुलाकात नहीं आ रही है। 10-15 साल हो गए आपकी मुलाकात नहीं है? मुलाकात नहीं आई। पहले आते थे, 6-7 साल तक आए, 1 साल बाद आ रहे थे, तो कभी 1.5 साल बाद, मगर अब तो बिल्कुल भी नहीं आते, ना 1 साल बाद, ना 2 साल बाद, अब आते ही हैं। वालदा को याद करती हैं आप? वालदा बीमार थी ना, फालिज का अटैक हुआ। वालदा से आखिरी बार बात कब हुई थी? जब मुझे लेके आ रहे थे, क्या कितने इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, तो मैं सब्जी के लेके जा रहे हूँ यहाँ पे एजी सेंटर जो है, तो मुझे सराब। आखिरी मरतबा वालदा से क्या कहा था? उन्होंने कहा इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। वालदा ने ये कहा कि इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। वालदा को प्यार किया था जब आ रही थी आप? हाँ, मैं समझी के लेके जा रहे होंगे इलाज के लिए। अब मुझे ये थोड़ी पता था कैसे छोड़ जाएंगे। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा इस वक्त मैं क्या कहूँ। मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा। 25 साल पहले इन्होंने अपनी वालदा को देखा था, उसके बाद नहीं देखा। 15 साल से मुलाकात की मुंतज़िर है, मुलाकात नहीं आती। आपका पूरा नाम क्या है? शाहीन खान। अगर शाहीन खान के लोग, इनके वर्सा, इनके लवाहिकीन, इनके रिश्तेदार इस शो को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी अब कैसी हैं, लेकिन ये आपका अब भी इंतज़ार कर रही है। 15 साल से इनकी मुलाकात नहीं आई है, अब भी इंतज़ार तो करती हैं आप उनका? इंतज़ार तो करती हूँ, मगर क्या कर सकती हूँ, मुलाकात नहीं आती। मैं छुट्टी लेकर भी चली जाऊँ तो घर भी किराए का था। मेरे भाई ने क्या कि अब हम घर ले रहे हैं, तो फिर ले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे एड्रेस दे जाओ, फ़ोन नंबर दे जाओ, तो मैं जो है तो लिखवा दूँ फाइल के ऊपर, ताकि कभी मुझे आना हो तो मैं आ जाऊँ। तो कहने का नहीं हम तुम्हें लेके जाएंगे, हम तुम्हें लेकर गए, ना घर का एड्रेस दिया, ना वो लेकर गए हैं और ना घर का एड्रेस देकर गए हैं। जब से शुरू में बस मिलने हैं, उसके बाद मिलने भी नहीं कोई आया इसको। और ये हमेशा यही बोलती है मेरे घर पे फ़ोन करो, मेरे घर से कोई आया, मेरे घर पे गाड़ी भिजवाओ, लेकिन वो घर चेंज कर लेते हैं। अब जब घर चेंज कर लेंगे तो आदमी उन्हें कहाँ ढूंढेगा? फ़ोन नंबर नहीं होगा तो कैसे उनकी तलाश होगी? ये इस तरह 15 साल से इसी तरह इंतज़ार में बैठी कि शायद अब आ जाए। यहाँ एक वार्ड है, अभी मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ, वहाँ भी बेताशा कहानियाँ हैं, लेकिन अभी कुछ लोग बाकी हैं।
आपसे मिलता हूँ इस ब्रेक के बाद। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप फ़ोन नंबर मांग रहे थे ना हमारे घर का कि भाई का फ़ोन नंबर दो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। भाभी ने एक दो निवाले खिला के अब्बा के अम्मा के मरों के ताने दे दिए, और हमारे अब्बू जो सत्तारे दिए हैं उन्होंने भीख मांग के हमको खिलाया और हमारा पेट भरा, और माँ का आंचल है जो हमें उड़ा के बिठा के रखा है, तो हम क्यों उनके वजह, वो यही कहेंगे कि हम नहीं जानते इनको। और मम्मी जो हमारी, वो हमारी माँ अभी भी हमारे सर पे उन्होंने आंचल, उन्हें का आंचल हमारा है। और अब्बू ने हमारे एक छत छोड़ के गए हैं, हम लावार से नहीं, अब्बू की छत में बैठे हुए हैं बिल्कुल सही। हम लावार से नहीं हैं। और हमारे भाई भी हैं, भाभी भी, फैसल भाई भी हैं, और हमारी बहनें भी हैं, भाभी भी हैं, सब मौजूद हैं। हम लावार से में नहीं, हम फैमिली वालों में से। अल्लाह ताला फैसल को, अल्लाह ताला आमीन। बिल्किस आपा को, कुबरा को, अल्लाह ताला तमाम जीनत बाजी को, कुबरा भाभी को, मम्मी को हमारी भी ज़िंदगी लग जाए जो और हमें लपेट के बिल्किस आंचल जी में साहिबा बैठी को। है। आपको हमारी पता है इज्जत आपकी हमारे पूरी में फैमिली से मेरा बहुत प्यार का रिश्ता है, स्पेशली फैसल से, आपसे, और ईदी साहब से तो पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का। लेकिन मैं, आप मेरी फैमिली की तरह से हैं आप। तो फैसल कमाल है यार, कमाल है, कमाल है। तुम लोगों का जितना बड़ा काम तुम लोग कर रहे हो, कमाल है। मैं आफरीन है तुम लोगों को। जाके रखी, एक छत दी है, अब्बू चले गए, लेकिन उनकी छत के साए में तो हम बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल बैठे ये हुए, नहीं होते बिल्कुल तो बैठे हुए हैं। आज और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, मैं फैसल को बहुत अरसे से जानता हूँ। बहुत इसी तरह से काम करता रहे यार, और जहाँ पर हमारी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, मुझे बता दे क्या करना है, मैं आई एम गोइंग टू बी देयर। बेसहारा छोड़ा है ना शौहर के बाद और माँ बाप के बाद, भाई भाभी ने जो फेंका है, तो अगर ये नहीं होता तो हम कहाँ जाते, आज भीख मांगते होते, ना हमारे सर पे कुछ छत होती, धूप होती, बारिश होती, गर्मी होती, भीख मांगते छोटे। लेकिन अब है हर चीज़ है। वेल डन फैसल, वेल डन फैसल, वेल डन ईदी साहब, और हमारी बहन कुबरा भाभी, बिल्किस आपा, अब्बू की मोहब्बत दिल में, कुबरा बाजी, अब्बू की मोहब्बत सब दिल आबाद। में। अब्बू हमसे जुदा नहीं हुए, अब्बू अभी भी हमारे दिल में है, और उनकी छत दी थी वो हमें रह रहे हैं यहाँ। फैसल अगेन, तुम्हारे ख़ानदान का हम सब पे बहुत एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सर्विसेज का, ईदी साहब का, तुम्हारी पूरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू एंड वी लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स। वी लव यू, थैंक यू। यहाँ रहने वाले अपने आप को बेसहारा नहीं समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली को अपनी ही फैमिली समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फैक्ट है कि ये जो अब्दुल सत्तार ईदी ने जो भीख मांग कर, सड़कों पर बैठकर भीख मांगी है इन लोगों के लिए, और ये छत बनाई है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि ये यहाँ पर इनको ये छत मैसर है। वरना आप सोचिए कि अगर यही यहाँ पर जो 1800 ख़वातीन हैं, अगर ये बाहर होती तो इनका क्या हाल होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ हैं, मैं इनके पास जाना चाहता हूँ। आप लोग ज़रा इधर आ जाइएगा, मैं जल्दी इनसे बात करना चाहता हूँ। जी आपका नाम क्या है? कैसरा। कैसरा। मैं इस्लामाबाद रही, पेशावर रही, मेरे मुल्तान से यहाँ कोई नहीं आया, वहाँ आते रहे। अच्छा जी, अच्छा आपका नाम क्या है जी? इनका नाम क्या है, नाम पता है? अच्छा बहन, बस इनका नाम नहीं पता हमको ये नहीं मालूम कि ये कहाँ से आई हैं। ये कराची कैंट स्टेशन से ईदी साहब को मिली थी और 2.5-3 साल से यहाँ पर हैं, और कोई इनसे मिलने नहीं आया। किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कहाँ हैं, कहाँ रहती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पर अगर आप ये शो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। इनका नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा, इनसे कांटेक्ट कीजिए और इनको ले लें। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेकल बेकल रहती हूँ, याद तुम्हारी सहती हूँ, अपने दुख में बहती हूँ, एक खोज कथा मैं कहती हूँ। याद है तुमको वो बचपन जब बाहर खेला करते थे, रात से तुमको डर लगता था, सपने बोला करते थे। यहाँ पर एक इधर आ जाए, इधर यहाँ पर एक नई एंट्री आई है, नया एडमिशन आया है। तो अभी पता चला है कि नया एडमिशन है, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि एक इतनी सी भी फैब्रिकेशन नहीं है। मुझे नहीं पता वो मुझे देख के रहेगा या नहीं रहेगा,
लेकिन मैंने डॉक्टर साहब आप भी गवाही दे दीजिए कि हमने कोई फैब्रिकेट नहीं किया है, हमने ये नया एडमिशन आपके पास ही आया है। आप बता दीजिए, आप गवाही दे दीजिए बिकॉज क्या ये रियल बात है। हम यहाँ खड़े थे, डॉक्टर साहब आए। अब आइए ज़रा देखते हैं, लेट्स सी। आ जाए, कौन है? कहाँ है? आप हैं बेटा? आप हैं? हाँ, कैसे हैं बेटा? क्या आपकी वालदा है? जी, वालदा नहीं है, कज़न है। कज़न है मेरी, वो जो अभी एडमिट हुई है वो कज़न है। कहाँ? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वालदा नहीं है, मेरी अम्मी की बहन लगती है खालाजाद, उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से हम उसे एडमिट कराएं, उसका कोई देखने वाला नहीं है। तो वहाँ कोई देखेगा ना, मैं यहाँ देखूँगा या वहाँ देखूँगा, इस वजह से मसला है। इस वजह से उसको यहाँ एडमिट कराया हूँ, तो उनको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इलाज कराने के लिए। किनको? उनकी वालदा को, जिसको एडमिट कराया हूँ रुबाना को, उसकी वालदा को मैं लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अच्छा, उनकी इलाज करवाने। उनकी इलाज जैसे हो जाएगी फिर हम इसे आगे ले जाएंगे। कहाँ है वो? तो अंदर चले गए। आइए। ये अभी पीछे लग जाएगी मेरे। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? आप इनको आज ही छोड़ने आए थे? जी हाँ, ये अभी उसी हुलिये में जिसमें छोड़ के जा रहे हैं। जी, क्या देख रही हैं बाहर? अपनी वालदा को। आपकी वालदा बाहर है? ये आपको यहाँ छोड़ रहे हैं? आपके कज़न है ये? कौन है? नहीं, अम्मी इनको जानती हैं। हाँ? जानने वाले हैं, वो मालिक मकान है मेरा, मालिक मकान। मैं मालिक मकान नहीं हूँ, इनकी अपनी घर है, इनके भाई ने दिया है। पूछे आप? वो मेरे वालिद के घर है, उनका इंतकाल हो गया था, वालिद का इंतकाल हो गया, नहीं रहना था। अच्छा, तो आप यहाँ नहीं रहना चाहते? नहीं रहना चाहती, अपनी वालदा के साथ रहना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप घर छोड़ के, खुला छोड़ के चली जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, ऐसा है? नहीं, वो अम्मी के लिए सौदा लेने जाती हूँ, तो पान दूध घी वगैरह। तो घर का दरवाज़ा तो बंद होना चाहिए ना? ठीक है, वो अम्मी के लिए भी खुला रहता है, अम्मी के लिए कि अम्मी भी बाहर निकलें और वो बाहर निकलें। ऐसा कुछ नहीं, ये यहाँ वहाँ घूम रही होती है, बस इधर उधर चले जाती है, फिर आ जाती है खुद भी। अच्छा, अब अम्मी की इजाज़त से जाऊँगी, अम्मी के साथ जाऊँगी, अम्मी के साथ आऊँगी, अम्मी के साथ। अम्मी की इलाज हो जाएगी तो फिर आपको आगे ले जाएंगे हम। अम्मी कहाँ है? अम्मी बाहर है। चले गई ना हॉस्पिटल। नहीं, बाहर है ना, आपने तो कहा। अरे उसको बोलेंगे, उसको बोलिएगा ना तो वो गाड़ी में बैठने मांगेगी, नहीं रुकेगी। आपने अपनी अम्मी को प्रॉपर्ली खुदा हाफिज़ कहा था ना? नहीं कह रहे हैं आपको? नहीं कह रहे हैं अम्मी को खुदा हाफिज़? नहीं, हाँ करना है। कहाँ है इनकी अम्मी? नहीं रख सकते ना, ये हॉस्पिटल में फिर पूरा, सॉरी, हॉस्पिटल में ये पूरे तंग कर देंगी सबको, फिर हम तो नहीं देख सकते ना। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बूढ़ी हैं। इसकी खिदमत के लिए तो होनी चाहिए। ये तो बहुत बूढ़ी हैं यार। ये नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती है, ये सिर्फ रोज़ाना चाय पिला रही है अम्मी को और कुछ नहीं दे रही है। तो फिर आप इनकी खिदमत कैसे करेंगे, कैसे करवाएंगे? मैं रहूँगा ना हॉस्पिटल में मैं रहूँगा, मैं देखूँगा। क्या नाम है आपका? हाँ, खुदैजा। और ये कौन है आपके? ये मेरे जाने वाले हैं। अब आप हॉस्पिटल जा रही हैं? आप अपनी बेटी को यहाँ छोड़ रही हैं? मेरे पाँव पड़ गए हैं, चल दे। हाँ बिल्कुल सही। मम्मी को ड्रिप चढ़वा दीजिए यहीं पे ड्रिप चढ़वा। नहीं, अब इनको हॉस्पिटल जाने दें, इनको हॉस्पिटल जाने। मैं सोचूं कि इनके साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, रहूँ मैं इनके साथ। नहीं, अल्लाह रहेगा, रुमान रहेगा, तुम यहाँ रहो। फिर वो कार्ड वार्ड आपको कुछ दिया दीदी सेंटर का? हाँ। अम्मी से पूछे कब तक लेने आएंगे? कब तक लेने आएंगी? रुमान कब तक आएगा? जैसे डिस्चार्ज होगी ये हॉस्पिटल वैसे ही तुम्हें आके ले जाएंगे हम। आके ले जाएंगे, अम्मी जैसे ठीक हो जाएंगी ना, आगे तुम्हें ले जाएंगे। सही, मिल लो अम्मी से, मिल लो। अम्मी से मिल लो, बाकी मैं लेके आऊँगा, तो मैं ले जाऊँगा रमज़ान से रुमान नहीं, पैसे भी नहीं आपके पास? पैसे का तुम टेंशन ले लो। थैंक यू यार, बहुत मेहरबानी तुम्हारी।
अजनल को पता है। आएंगे आप लेने? मैं आऊँगा रमज़ान से पहले तुम्हें लेने। रमजान 1 महीना रहना पड़ेगा मुझे? 2-4 दिन 5 दिन में रमज़ान है। उससे पहले आ जाएंगे, उससे पहले आ जाएंगे। अम्मी से मिल लो, सलाम दुआ कर लो। अब दुआ करना तुम अम्मी के लिए, सही है? सही, आप जाओ। बेकल बेकल रहती हूँ, याद तुम्हारी सहती हूँ, अपने दुख में बहती हूँ, एक खोज कथा मैं कहती हूँ। याद है तुमको वो बचपन जब बाहर खेला करते थे, रात से तुमको डर लगता था, सपने बोला करते थे, उंगली थामे चलते थे, बातों से बहला करते थे, जब सावन की पगडंडी पर सपने बोला करते थे। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए, आवाम के लिए क्या करना चाहिए, आई डोंट नो कि कौन सी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सब का सब जो है ये ईदी साहब ने किया है। तो यहाँ पर एक दरवाज़ा, एक घर मिल गया है लोगों को जो यहाँ पर आ जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ना होता तो क्या करते। मुझसे वहाँ पर वो फुटेज देखी नहीं जा रही थी कि जब वो अपनी माँ को पकड़ पकड़ के कह रही थी। प्रॉब्लम तो थोड़ा सा लगता है, उनको शायद है भी, लेकिन अल्लाह करे कि हम ऐसे बेहतर निज़ाम बना सकें, ऐसे बेहतर निज़ाम बना सकें कि जहाँ किसी बच्ची को अपनी माँ से अलग ना होना पड़े। माशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आई एम टोटली डम्बफाउंडेड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ, क्या ना करूँ, क्या आपसे कहूँ, क्या ना कहूँ, क्योंकि ये सब की सब एक ऐसी कहानी है जो एक ख्वाब की तरह से मेरे सामने से गुजर रही है, जिसे मैं देखना नहीं चाहता। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जो मेरे सामने है और आप इस हकीकत को देख रहे हैं, मेरे साथ देख रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ जा रहा हूँ ये इमरजेंसी वार्ड है। कोई बात नहीं, वो तो सब। अब मैं आपको ज़रा यहाँ से ये दिखाना चाहता हूँ। आ जाइए, आज़रा को बुलवा लीजिए यहाँ पे। मैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ भी कम्प्लीटली ख़वातीन जो हैं वो भरी हुई हैं एंड बहुत सारी ख़वातीन यहाँ भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, यहाँ ये बेड्स लगे हुए हैं, इस तरफ भी लगे हुए हैं बेड्स और उधर भी बेड्स लगे हुए हैं। अमीन, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी बेड्स लगे हुए हैं और उधर भी बेड्स लगे हुए हैं। और यहाँ हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ जो हैं वो यहाँ पर भी हैं। कहाँ से शुरू करूँ मुझे बताइए? इनसे शुरू कर लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? और आप कब से हैं यहाँ पे? 17 साल से। 17 साल से आप यहाँ हैं। कौन छोड़ के गया था आपको? बड़े भाई साहब। और वो आए नहीं आपको लेने के लिए? हर उसके बाद महीने आते, लेने आएंगे, दोबारा नहीं छोड़ेंगे। मना किया जी का नाम दोबारा दाखिल करने से। छुट्टी का क्या कर रहे हैं? फ़ोन नंबर लिखे मस्कत का अपना, सुरागुट फाइल जो वहाँ पर आए थे? हाँ, यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, हर महीने आते हैं। लेकिन आपको लेके नहीं जाते? नहीं, आप लेकर जाएंगे, दोबारा नहीं दाखिल करो छुट्टी का नाम। मैं सारा खर्चा दूंगा आपको, सारा खर्चा दूंगा। इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह का अल्लाह का इसी उम्मीद पे दुनिया। मेरा बेटा 26 साल का होकर आ गया। आप उनके साहबजादे भी हैं? हाँ, एक बेटा है मेरा, ईरान से आता है, आलिम बनकर। हाँ, 2 मरतबा है इतने पूरे अरसे। 3 साल का था, बाप को छोड़ा, 26 साल का होकर आ गया। तो उसके बाद नहीं आया? क्यों? टाइम नहीं, उसके बाद नहीं आया। टाइम नहीं है? नहीं, उसके बाद नहीं आया आलिम। कह दोबारा आऊँगा तो आपको इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत कराऊँगा शेर बड़ा की। इस साल के आखिर में आपको मक्का मदीना हज कराऊँगा, यहाँ नहीं लाऊँगा। कब वादा किया? थोड़े दिनों ऐसा करके गए हैं जो वादा वफा न होगा। अब वफा हो जाएगा।
इंशाल्लाह। माँ है जो किसी तौर पे किसी भी सेंस में ये कहती ही नहीं है कि उसका बच्चा जो है वो गलत है। क्या नाम है आपके बेटे का? जवाद नूरानी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये शो करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन से सिरे को पकड़ूँ, क्या बात करूँ आपसे, क्या कहूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। माएँ हैं कि उम्मीद पे कायम है कि अब ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये जो नज़म थी ना, ये पता नहीं, मैं बार बार उस नज़म का जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज़ कल मुझसे भी ना ये जिस आलम में मैंने इसको लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। 5 मिनट में ये नज़म मुकम्मल हो गई और अगले ही वक्त मैंने अमजद को फ़ोन किया। मैंने कहा अमजद इसको रिकॉर्ड करवाना है और इसको इसके अंदर पीछे तुमने म्यूज़िक डालना है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और फ़ौरन ही वो विदिन 2 आवर्स ये कंप्लीट हो गई। आज हम यहाँ पर ईदी सेंटर में हैं और इनका कहना ये है कि इनके बेटे आएंगे और इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह जल्द हमेशा माँ को लेने की छोड़ेंगे नहीं चाहता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जवाद इंशाल्लाह आपने आना है इंशाल्लाह। हमेशा माँ को लेने के लिए, कभी ना दाखिल करने के लिए, सब बड़े भाई साहब इजाज़त हमेशा लेने के लिए, कभी ना दाखिल करने के लिए, ईदी का नाम लेके खास तौर पर इंशाल्लाह। मायूसों की क्या करें, मायूसी तो कुफर है, मायूसों के रस क्या करें, मायूसी तो कुफर है। बिल्कुल सही कह रही हैं, हाँ, मायूस नहीं होती, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इधर बैठ जाऊं? क्या नाम है बहन आपका? रज़िया। रज़िया। रज़िया साहिबा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 4 साल हो गए। कौन छोड़ के गया था? माँ भी छोड़ के गई, तबीयत खराब हो गई थी, बीपी लो गया तो बेहोश हो गई थी। अच्छा। और सांस की मरी बाबी तो मैं कहीं नहीं छोड़ते हैं, 4 साल हो गए नहीं। मिलने आते हैं? मिलने आते हैं, लेके जाते हैं, 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, आप जाती भी हैं वहाँ पर? घर पे भी जाती। घर पे भी जाती हैं और उसके बाद को आपकी औलाद है? हाँ, मेरे बेटा है। वो कहाँ पे रहते हैं? मेरे इसके बाकी पास। और आप, इनके वालिद कहाँ रहते हैं, आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? पंचोले। तो आप उनसे अलग हुई हुई हैं और बेटा वालिद के पास रहता है? बेटे आते हैं आपसे मिलने के लिए? कब कब आते हैं? जब इनको टाइम मिलता है। माँ का ना ये जुमला बड़ा कमाल है कि जब टाइम मिलता है तो बच्चे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे बहनें आ जाती है, भाभी आ जाती है, सब आते हैं मिलने के लिए, तो फिर आपको लेके चले जाए ना। थोड़े दिन के लिए लेके चले जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। मैं भी कुछ नहीं कहती, थोड़े दिन तो घर पे लेके आती हूँ। ये बहुत खुश हैं और ये कहती हैं कि थोड़े दिन तो मुझे लेके चले जाते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली ले जाएं यहाँ से। अल्लाह करे, 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 अल्लाह करे। और मैं आपको सच बताऊं कि जो बात है ना, माँ तो इंतज़ार ही करती है। अगर मैं जब अपने रेडियो के लिए निकलता हूँ तो सबसे पहले मुझे अम्मा के पास बैठना होता है। अगर मैं अम्मा के पास ना बैठूँ तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगले दिन फिर मेरे साथ होता क्या है। आई हैव टू सिट विद हर। वालदा तो वालदा है ना, आई हैव टू सिट विद हर। एंड अभी पूरा हमने प्लान किया हुआ है कि इस पूरे रमज़ान के अंदर एक अम्मा ने किताब ली भी है कि मुझे उसको किताब को ख़त्म करना है। उनके पास बैठ के, मुझे वो कम पढ़ पाती हैं, अंग्रेज़ी कम पढ़ती हैं, तो मैं उसको पढ़ के फिर उसके बाद उनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो निकाल के उसका तर्जुमा करके देन मैंने, वो बड़ी एक इंस्पिरेशनल किताब है जो मेरी अम्मी ने ली है, तो वो मुझे उनको सुनानी है। कहने की बात यह है कि माँ हमेशा इंतज़ार करती है और ये माएँ भी इंतज़ार कर रही हैं अपने बच्चों का, अपनी मुलाकात का, कि किसी तरह से जब भी टाइम मिले इनकी मुलाकात आ जाए। इनसे मैंने पूछा कि कब कब आते हैं तो फ़ौरन कहने लगी बस जब टाइम मिलता है तब आ जाते हैं। अभी आए थे 9 दिन आज हो गए, मुलाकात आई थी, 2 बहनें आई। अब ये जुमला देखिए क्या है, 9 दिन आज हो गए, 9 दिन आज हो गए, मतलब इनको याद है कि कितने दिन हैं, एक एक लम्हा याद होता है। चले इंशाल्लाह ताला आप घर जाएंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। इधर आता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलनार। गुलनार कितने दिन से यहाँ पे हैं? मैं यहाँ पे 6 साल से। 6 साल से? हाँ जी। 6 साल में कौन छोड़ के गया था आपको 6 साल पहले? मेरे भाई छोड़ के गए थे, भाई और भाभियाँ। और क्यों छोड़ के गए थे? मैं नफसियाती थी ना, इसलिए बहुत बोलती थी मैं। और अब मैं ठीक हूँ। बहुत बोलती थी, दिन रात बस बोलती जाती थी और जागती जाती थी, नींद नहीं आती थी मुझे। और वो मिलने आते हैं आपसे? नहीं, मिलने नहीं आता। कितने साल से नहीं आए? 6 साल हो गए नहीं आता। आपकी शादी नहीं हुई थी?
हाँ मेरी शादी हुई थी। मैं बच्चे बच्चे मेरे 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। वो कहाँ रहते हैं? और गुजरावाला में रहते हैं। वो आते हैं कभी मिलने के लिए? नहीं, वो भी नहीं आते? नहीं। क्यों? बस उनका बाप नहीं ना आने देता मुझे। मैं बीमार हो गई थी, नफसियाती हो गई थी ना, तो फिर वो बच्चों को नहीं मिलने देते थे कि बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे ये। फिर बच्चे नहीं आए, बच्चे नहीं आए। अब तो सही है आप? हाँ जी, अब अल्लाह का शुक्र है, सही है। कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब? आप ये ठीक हैं बिल्कुल? अब ये ठीक हैं गुलनार? बेहतर है अगर घर वाले ले जाएं तो ये घर में बिल्कुल सही रहेंगी। बस बात यही है कि मेडिकेशन जो है वो उनकी होती रहे, दवाई इन्हें मिलती रहे टाइम पर, और इनके साथ रवैये अच्छे रहें। एक्चुअली बेटे रवैयों का भी चक्कर है कि जब घर कोई जाता है तो उनके साथ जो रवैये सही नहीं होते हैं तो ये उस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो रवैये अगर अच्छे रहें तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगी और मेडिसिन मिलती रहेगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता रात भी जा रही है। अभी यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ओपन एंडेड प्रोग्राम। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, बेशुमार बातें, बेशुमार चीज़ें मेरे जहन में हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ जो कुछ हमने देखा है वो एक रूड अवेकनिंग है, आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अभी एक चीज़ बाकी है, वो आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए। मेरी तरफ से बस यही शो था। माँ एक ऐसा तोहफ़ा है जिसका बदल कोई नहीं। मैंने अक्सर इसे कोट किया है, आज भी करता हूँ। बहुत पहले मैंने एक नज़म पढ़ी थी क्लास 9th में, या शायद क्लास 10th में पढ़ी थी। उस नज़म का उन्वान था ब्यूटीफुल हैंड्स, खूबसूरत हाथ। मैं उसका आपको उर्दू तर्जुमा शॉर्ट सुना देता हूँ। उस नज़म में लिखा था, मेरी माँ के हाथ बहुत खूबसूरत हैं। इन्हीं हाथों ने मुझे उस वक्त खाना खिलाया जब मैं खुद खा नहीं सकती थी। मेरी माँ के हाथ बहुत खूबसूरत हैं, इन्होंने मुझे उस वक्त थामा जब मैं गिर जाया करती थी। जब मुझे कपड़े बदलने होते थे तो मेरी माँ मुझे तैयार किया करती थी। जब मुझे बाहर जाना होता था तो मैं उंगली थामे अपनी माँ के उनके साथ साथ चला करती थी। ये हाथ बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि ये मेरी माँ के हाथ हैं। मगर अब ये हाथ बूढ़े हो गए। इन हाथों पे वक्त ने लकीरें जमा दी और वो लकीरें वक्त के साथ साथ गहरी होती चली जा रही। कुछ अर्से बाद मुझे मालूम है कि मेरे ये हाथ मनो मट्टी के नीचे सो जाएंगे, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगा उस वक्त का कि जब मैं आखिरत में उठूंगा तो मैं अपनी माँ के हाथों को दूर से पहचान लूँगी, क्योंकि मेरी माँ के हाथ और मेरी माँ के हाथ दुनिया में सबसे खूबसूरत है। हैप्पी मदर्स डे। माएँ बेटों के बच्चों के साथ अच्छी लगती, उनकी बगैर हर दिन माँ का दिन है, हर लम्हा माँ का लम्हा, और मेरी सांस सांस मेरी अपनी माँ का कर्ज। हैप्पी मदर्स डे टू अम्मा एंड हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। आप जहाँ हैं अपनी माँ के साथ रहें। माँ से बेहतर नेमत इस दुनिया में और कोई नहीं। हैप्पी मदर्स डे।